ऑनलाइन कक्षा आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय इंग्लिश अपना चैप्टर 2 पूरा हो चुका था, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अब अपन उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाउ डज टोटो केम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। दादाजी के व्यक्तिगत चिड़ियाघर में टोटो कैसे आया। तो देखिए, वैसे तो पेज नंबर 7 पर फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसके अंदर तीसरी लाइन के बीच में जो लिख रहा है, तीसरी लाइन से पैराग्राफ के अंत तक ये इसका बुक में आंसर है। पहले अपन प्रश्न में से लिखते हैं, आपको बताया गया है। तो देखिए, अपन लिखेंगे प्रश्न में से, हाउ ऑर्डर जाएगा, टोटो कम्स टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, और इसे अपन डैड से जोड़ सकते हैं। काय से जोड़ सकते हैं? डैड से जोड़ सकते हैं। अब देखिए, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसका हिंदी अर्थ कर देते हैं आपके लिए। ग्रैंडफादर वाज फॉन्ड ऑफ पेट एनिमल, फॉन्ड यानी शौकीन। दादाजी पालतू जानवरों के बड़े शौकीन थे। ही हैड ए प्राइवेट जू ऑफ हिज ओन, वे स्वयं का अपना व्यक्तिगत चिड़ियाघर रखते थे। द मंकी टोटो लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस विथ ए टोंगा ड्राइवर। बंदर को देखा गया एक तांगे चालक के पास में, एक ऐसे स्थान पर जहां उपयुक्त नहीं था। तब दादाजी ने निश्चय किया टू बाय हिम एंड टू मेक हिम ए पार्ट ऑफ हिज प्राइवेट जू, कि वे इसे खरीद कर लेकर आएंगे। ये BY नहीं है, BY है। टू बाय हिम एंड टू मेक हिम ए पार्ट ऑफ हिज प्राइवेट जू, वे उसे खरीदेंगे और अपने व्यक्तिगत चिड़ियाघर के एक हिस्सा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टोटो वाज ए प्रीटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रीटी। इस पार्ट के अंदर जब आपने टोटो के बारे में पढ़ा कि टोटो एक मंकी था, तो उसके पिक्चर का जो चरित्र चित्रण किया गया है वो है पेज नंबर 7 पर है। तो देखिए, पेज नंबर 7 निकालिए सभी ने अपना सेकंड पैराग्राफ। देखिए, सभी देखेंगे बुक में सेकंड पैराग्राफ। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी, हिज ब्राइट आईज स्पार्कल विथ मिस्चीफ, बीन डीप सेट आईज ब्रोजोज, है ना। ये यहाँ से चलेगा तो A1 2 3 4 5 6 7 लाइन में एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वह अपने सुंदर दिखता था, अर्थात जो उसकी पूंछ थी वो सुंदर दिखती थी। मैं इसका आपको हिंदी अर्थ भी कर दे रहा हूँ और आपको यह है कहाँ से लिखना होगा। वेरी गुड, किताब में से। कहाँ से लिखना होगा? किताब में से। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी, टोटो एक सुंदर बंदर था। इस ब्राइट आईज स्पार्कल, उसकी आंखें बहुत ही अच्छी तरह से चमकती थी। विथ मिस्चीफ, उसकी शरारतें। बीन डीप सेट आईब्रोज, और उसकी दसी हुई भौहों के नीचे आंखें, उसकी दसी हुई भौहों के नीचे आंखें। एंड हिज टीथ, और उसके दांत। विच वर ए पर्ली वाइट, जो कि सफेद मोती की तरह चमकते थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटेड द लिटिल आउट ऑफ एंग्लो इंडियन लेडीज। विच वर ए पर्ली वाइट, वे सफेद रंग के दिखते थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, जो कि अक्सर स्पष्ट एक मुस्कुराहट के रूप में बदल जाते थे। डेट फ्राइटेड द लाइफ आउट ऑफ एंग्लो इंडियन लेडीज, कभी कभी वे अंग्रेज भारतीय महिलाएं, जो कि दक्षिणी भारत की महिलाएं कहलाती हैं, उन दक्षिणी भारतीयों की वृद्ध महिलाओं को अपनी मुस्कुराहट से
अपनी ग्रेन GRIN ग्रेन जो वर्ड है वो उसकी तीखी मुस्कुराहट है उससे भयभीत कर देता था। क्या कर देता था? भयभीत कर देता था। बड़ी हैंड्स लुक ड्राइड अप, उसके हाथ सूखे नजर आते थे। तो दे हैड बीन पैक्ड इन सन, जो कि इस तरह से महसूस होते थे कि सूरज की गर्मी से सूखकर और अचार की तरह काफी वर्षों में हो गए हैं। उसकी चालाकियां yet his fingers were quick and wicked, उसकी उंगलियां बहुत ही पतली थी लेकिन बहुत चालाकी से तेजी से गति करती थी। एंड his tail while adding his good looks, और एक उसकी पूंछ थी जो कि उसकी सुंदरता को बढ़ावा देती थी। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 3। Why does grandfather take Toto to सहारनपुर एंड हाउ? दादाजी उसे अपने साथ सहारनपुर कैसे लेकर गए? What does the ticket collector insist on calling Toto a dog? और टिकट कलेक्टर ने उस टोटो को किस तरह से एक कुत्ते के रूप में पहचान की? ग्रैंडफादर हैड टू गो सहारनपुर टू कलेक्ट पेंशन, जब दादाजी अपनी पेंशन के लिए जा रहे थे। एज टोटो कैन नॉट लिव विद अदर एनिमल्स, उन्होंने पाया कि वह अन्य जानवरों के साथ नहीं रह सकता। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, उनके नौकरों के क्वार्टर में। देन ग्रैंडफादर, तब दादाजी ने डिसाइडेड टू टेक टोटो, तब दादाजी ने निश्चय किया कि वे अपने साथ टोटो को अपने साथ में लेकर जाएंगे। टोटो ये पुट ऑन ए बिग कैनवास किट बैग, टोटो को एक कपड़े के बड़े बैग में रखा गया। विद सम स्टैंड एट बॉटम, उसके पहले में कुछ घास रखी गई। वह ग्रैंडफादर शोज हिज टिकट, जब दादाजी ने टिकट दिखाया तो टिकट कलेक्टर टिकट संग्राहक को टोटो गिव्स द टिकट कलेक्टर वाइड गेट, तो उसने अपनी एक तीखी स्माइल अपनी प्रकट की। द टिकट कलेक्टर अबेकनी चौंका दिया। He gets irritated चिढ़ना, वह चिढ़ गया। एंड क्लासिफाइज टोटो एज ए डॉग, और उसने टोटो को एक कुत्ते के रूप में वर्गीकृत कर दिया या पहचान दिला दी। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज टोटो टेक ए बाथ? Where has he learned to do this? How does Toto almost boil himself alive? टोटो कैसे नहाता था और कैसे उससे नहाना सीखा? How does Toto almost boil himself alive? और वह आधा कैसे जीवित ही उबल जाता? आधा कैसे जीवित ही उबल जाता? तो ज़्यादा नहीं, पेज नंबर इसके लिए 9 और 10 दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। पेज नंबर 9 पर नीचे से चौथी लाइन के ऊपर बीच में मध्य में दे रखा है ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स। देखिए मैं आपको किताब में चिन्हित भी करके बता रहा हूँ। देखिए ये पेज नंबर अपना 9 है, इसके अंदर 1 2 3 4 5th लाइन में बीचों बीच मिडवे में ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज दी लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर देखा है। ये अंडरलाइन चलते जाएगी, है ना। ये बीच का जो देखो ब्रैकेट के अंदर का है, ये लिखना नहीं है। अंटिल द वाज नॉट वाटर अप द नेक तक स्टॉप कर दिया। उसके बाद अगले पन्ने पर आ जाना। अगले पन्ने पर आने के बाद देखिए ये ऊपर से चलते आएंगे। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर द बॉइल फॉर टी एंड टोटो हिमसेल्फ विथ नोइंग बट टू डिसाइड टू रिमूव द लिड के जस्ट नीचे विथ हिज हेड सोकिंग ओपन केटल दिस वाज जस्ट वाइल realizing but pointing it cold outside sat down again के नीचे फिर until से और out of the kettle तक। ये आपको मालूम चलेगा यदि उसकी दादी उसे लड़कर नहीं भगाती तो he will boiled out of the boiled kettle, तो वह उस केटली के अंदर आधा जीवित ही उबल जाता। अब ये आपके क्वेश्चन नंबर कौन से आंसर है?
फोर्थ का आंसर है। कौन से का आंसर है? फोर्थ का। फोर्थ के आंसर को लगाने के बाद अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5। वाई डज द ऑथर से, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? टोटो वाज नो सॉर्ट ऑफ पेट, टोटो एक पालतू जानवर के रूप में नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, और उसे वो पालतू जानवर लंबे समय तक नहीं बना सकते थे। तो इस किताब का जो अंतिम पैराग्राफ है देखिए, ऑब्जेक्टिवली टोटो वाज नॉट सॉर्ट ऑफ, ये वाला रुपीस तक का ये पैराग्राफ। बाकी सभी क्वेश्चनों को मैंने किताब में से नहीं करने के लिए कहा है, कुछ मैंने बोर्ड पर भी कराए हैं। तो देखिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी मैंने बोर्ड पे कराया है, इस पर रूप से आपका हिंदी अर्थ भी बताएंगे और समझाएंगे भी। टोटो वाज वेरी मिस्चीवियस एंड इज मिस्चीफ। टोटो बहुत एक शरारती था और उसकी शरारतें यह सिद्ध करती थी कि वह एक्सपेंसिव यानी खर्चीला, खर्चीला कि वह परिवार के लिए बहुत अधिक खर्चीला था। He not only टोटो यानी फाड़ना, चीर करना, द एक्सपेंसिव खर्चीली या महंगी, यहाँ पर एक्सपेंसिव का मतलब खर्चीला होगा और यहाँ पर क्या होगा? महंगा। सिनोनिम का उपयुक्त लगा सकते हैं। वॉलपेपर्स एंड क्लोथ्स, वह सिर्फ महंगे वॉलपेपर को और कपड़ों को फाड़ता ही नहीं था, उनके चीर कर देना। बट आल्सो ब्रोक प्लेटेस, और वह तस्वीरों को तोड़ दिया करता था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट दे कुड नॉट अफोर्ड सच फ्रीक्वेंट लॉसेज। तब दादाजी ने महसूस किया कि वे इस तरह से अन्य वस्तुओं के नुकसान को सहन नहीं कर सकते। अफोर्ड यानी वहन करना या सहन करना। इनफैक्ट वास्तव में ही वाज वाइल्ड मंकी, वह जंगली बंदर था। विच वाज नॉट सुटेबल, जो कि उपयोग में नहीं था। टू बी केप्ट एज ए पेट, एक पालतू जानवर के रूप में। सो द राइटर गिव्स द अबव स्टेटमेंट, इसलिए लेखक ने इस कथन को कहा और इस कथन को कहकर इस पाठ की सार्थकता को सिद्ध किया। ये आपके पांचवा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता दूं कि देखो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को भी बुक में लगाया है। देखिए इसी तरह से जो थर्ड को भी मैंने लिखा था, देखिए थर्ड क्वेश्चन भी मैंने बीच में लगा रखा है ना। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन भी लगा रखा है। क्या जिस किताब के अंदर जिस चैप्टर को पढ़ाया जाता है उसी के अंदर उसके प्रश्नोत्तर होते हैं। यदि यह प्रश्न काल्पनिक होता है तो बात एक अलग है। अतः आप भी इस तरह से मेहनत करने के बाद अपने प्रश्नों को मिनों लगा सकते हो। यदि आप इस तरह से व्यवस्थित रूप से कार्य करोगे तो आप अच्छे अंक और 100/100 अंक के हकदार होंगे। हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है। इन क्वेश्चन आंसर को आप लिखने के फेयर कॉपी में लिखने के साथ साथ व्यवस्थित पढ़ेंगे, याद करेंगे। जब हम आपके घर पर पहुंचेंगे तो आपको गृह कार्य भी दे रहे हैं, हम आपकी कॉपी भी जांच करेंगे और समय समय पर इन प्रश्नोत्तरों की जांच भी करेंगे। अतः जब गुरुजी आपके घर पर आएंगे तो ये सभी चेक करेंगे। हो सकता है मैं भी आपके घर आऊँ, हो सकता है अन्य गुरुजी आए, क्योंकि एक दिन अन्य गुरुजी आते हैं और एक दिन मैं स्वयं जाता हूँ, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। थैंक्स, वेलकम। आगे अपन अपनी दूसरी किताब है बिहाइव, उस बिहाइव किताब को लेंगे और बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड, उसका अध्ययन करेंगे।